एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक सुबह टाइम एक इंसिडेंस हुआ। सुबह जब हम हीलिंग सेशन के लिए उठे तो हम अपने बेड पे बैठे थे और मेरी थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी। और जब हम ऐसे हम लोग ऊँघते टाइप के नहीं हैं आँख बंद करके, तो वही हम कर रहे थे और उठने का प्रयास कर रहे थे। तो जब जब हम आँख बंद कर रहे थे तब तब बहुत क्लियर मुझे 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा था, सेलिब्रेशन का। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। और एक बार हमने अपनी आंख बंद की तो 3 ऑफ कप्स दिखा, तो फिर मेरी आंख ऐसे खुल गई एंड फिर से बंद की तो फिर से वो दिखा, सेलिब्रेशन का कार्ड। तो आज की गाइडेंस में और गणेश जी का बहुत ज़्यादा विज़न आ रहा है कि गणेश जी आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी की लाइफ फिर से, किसी की ज़िंदगी फिर से पूरी शुरू होने वाली है। वो बिल्कुल एक नया इंसान बनने वाला है। वो इमोशन लेवल पे पूरा एक नया बन रहा है। मनी वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, रिलेशन वाइज उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक पुनर्जन्म हो रहा है और ये पुनर्जन्म हो चुका है और वो इंसान अंदर से पूरा हील हो चुका है। उसके वो इमोशन भी उसके बैलेंस हो गए हैं। कहीं ना कहीं वो हर बात की गहराई, हर बात की डेप्थ को समझ चुका है और वो एक मैजिकल लाइफ में एंटर करने के लिए तैयार है। और इस लाइफ में एंटर करने में मदद कर रहे हैं गणेश जी। गणेश जी आपकी ज़िंदगी की एकदम नए फेज़ का शुभारंभ कर रहे हैं। वो एक शुभारंभ कर रहे हैं, एक जैसे रिबन कट कर रहे हैं कि आप अपनी अब इस ग्रोथ वाले जीवन में, इस सक्सेस वाले जीवन में, इस विक्ट्री वाले जीवन में आपका स्वागत है। आप कदम रखें। शायद इस टाइप का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि स्वयं गणेश जी शुभारंभ कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा ग्रोथ। और जिस लेवल की सक्सेस आप चाहते थे, ऐसा नहीं कि वो सक्सेस जो यूनिवर्स दे रहा है, नहीं, जिस लेवल की सक्सेस आप चाहते थे वो आपको मिलने वाली है। और अब ऐसा वक्त आ गया है कि जहाँ आपको अपने आप को श्रिंक कर कर नहीं रखना है कभी भी किसी के लिए। आपने बहुत लोगों की सुन ली, आपने बहुत लोगों के लिए अपने आप को बदल लिया, आपने बहुत लोगों के लिए अपने ओपिनियन चेंज कर लिए, आपने बहुत लोगों के लिए अपनी मर्जी को मारकर उनकी मर्जी का काम किया है। अब ये नहीं चलेगा। अब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देनी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, ना कि सामने वाले को कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये सामने वाला खुश हो जाए। भले ही आपके वो कोई भी हो सकता है, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव कोई भी हो सकता है। आपको हर एक बात में फोकस सिर्फ अपने आप में रखना है कि मुझे हर वो काम करना है जो मुझे सुख दे रहा है, मुझे शांति दे रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब आपको साधु महात्मा बनने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। मुझे बुरा लग रहा है तो मैं तो अपना एडजस्ट कर लूँगी, बस सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, वो मुझसे इम्प्रेस होना चाहिए, या फिर कोई भी मुझसे गुस्सा नहीं रहना चाहिए। ये टाइप की एनर्जी से सबसे पहले बाहर निकलो। हर वो काम करो जो आपको सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, मन में खुशी दे रहा है। भले ही अगर आप किसी जॉब की या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका मन नहीं है उसमें, आपका मन है किसी स्किल की तरफ बढ़ना, आपका मन है कुछ और करना, यूट्यूब, इंस्टा, कुछ भी करना, आप उसमें एफर्ट्स डालो जहाँ पर आपको सुख मिल रहा है, जहाँ पर आपको शांति मिल रही, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। जब आपने अपना दुख आपने ही काटा है, आपकी लाइफ का सबसे टफ पीरियड आपने ही काटा है, तो आप अपने आप को फिर श्रिंक क्यों कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए? अगर ये दूसरे लोग इतने ही आपके हितैषी हैं, इतने ही आपके अच्छे हैं, तो आपके सबसे बुरे वक्त में ये लोग क्यों नहीं आए? सबसे बुरे वक्त में इन लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, चलो हम थोड़ा सा आपका दुख बांट लेते हैं। क्योंकि आपने अपना दुख आपको ही काटना है, तो आपको अपनी खुशी के लिए भी आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा कि अच्छा तुम्हें इसमें खुशी मिल रही है, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। लोग और बाधा डालेंगे कि तुम वो काम मत कर पाओ कि जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही। वो अपना थोपेंगे, वो अपने ओपिनियन थोपेंगे, अपनी बात थोपेंगे।
क्योंकि उनका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। आपको, आप इतने दिन दब के रहे हो, आप इतने दिन अपनी बातों को आपने नहीं बोला है, कहीं ना कहीं लोगों की खुशी के लिए आपने हमेशा अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाई किया, तो उन लोगों को उसी चीज़ की आदत है। तो इसलिए अपने सपनों के लिए, अपनी खुशी के लिए अब बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात आपके लिए, अब बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। जो पसंद है आप वो करो। हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी है, बिलीव मी कितनी है। कल हमें देख भी पाना है कि नहीं देख पाना है, परसों, कितने दिन का हमारा जीवन है। जब हम पूरी ज़िंदगी किसी के कहे में, बाउंड्रीज़ में, मतलब इसी में गुजार देंगे कि मतलब आप समझ रहे हो ना, कि सबके ओपिनियन मान मान के फिर हम अपनी बात कहाँ रखें। ये भी तो आप सोचो। अगर आप लड़की हो तो आप इससे ज़्यादा रेजोनेट करोगे कि हमारी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी सिर्फ 8 दीवारी में बंद रहती है। 4 दीवारी जो हम मम्मी पापा के पास रहते, तो यहाँ पर हमारा 25-26 साल निकल जाता है कि उनके ओपिनियन मानने हैं, उनकी बातें सुननी है, उनके लिए अच्छा करना है, उनके लिए अच्छा करना है। अपने सारे सपने, अपने सारी फ्रीडम, हर चीज़ को मार कर हम बैठे रहते हैं कि ठीक है, सुनना है, एक आदर्श लड़की बनना है, एक आदर्श लड़की बनना है। कहीं ये कर दिया तो मैं बुरी लड़की बन जाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने झेल लिया 25-26 साल। फिर इसके बाद हमारी तुरंत शादी की प्लानिंग की जाती कि शादी करो, शादी करो। और फिर उसके बाद आगे की जितनी लाइफ है, 50 साल, 60 साल, जितनी भी है, फिर वो दूसरी 4 दीवारी आती हैं जहाँ पर हमें मिलकर कंट्रोल करते हैं काफ़ी सारे लोग। सबसे पहले हस्बैंड, फिर हो गया सास, ससुर और ननद, मतलब सब मिल के। तो हमारी ज़िंदगी इसी में ही कट जाती है कि पहले तो हमें यहाँ पे लोगों की जी हजूरी करनी है, मम्मी पापा के यहाँ उनको खुश रखना, उनका दिल नहीं टूटना चाहिए, और फिर वहाँ जाकर उन लोगों का भी दिल नहीं टूटना चाहिए। तो आप ये सोचो कि आप जब सबका दिल रखते रहोगे, सबके लिए अच्छा करते रहोगे, तो आपके लिए वो कितना बुरा हो जाएगा, कितना बुरा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप 30 अभी क्रॉस नहीं किए और आपकी शादी नहीं हुई है, तो प्लीज़ अपना करियर बना लो। अगर आप करियर बना लोगे, कुछ कमाने लगोगे, तो आप हक से बोल सकते हो कि मुझे इतना कंट्रोल मत करो। मेरी भी लाइफ है, मेरी भी थोड़े से डिसीज़न रहेंगे इस लाइफ में। हर डिसीज़न आप लोग सब मिल के बैठ के नहीं ले सकते कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। अब तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हारे बच्चे होंगे, ये नहीं, हम भेड़ चाल नहीं चल सकते। अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है तो आपको भेड़ चाल से हटना होगा, भेड़ चाल से हटना होगा। क्योंकि भेड़ चाल के साथ चल के और आप सोचो कि कुछ अलग करें, कुछ नया करें, बिल्कुल हट के कुछ नाम कमाए, ये नहीं होगा। या तो भेड़ चाल रहेगी या फिर वो नाम रहेगा। तो थोड़ी अपने लिए आवाज़ उठाना थोड़ा सीखो। इतना इतना आवाज़ नहीं उठाना, पर कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेना सीखो कि हम हर वक्त किसी के ओपिनियन में नहीं चल सकते। हम एक फ्री सोल, हम भी एक फ्री आत्मा है, हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। लिटरली मतलब जब कभी कभी मतलब सोचते हैं तो बहुत मेरा कंट्रोल नहीं रहता, बहुत तेज़ गुस्सा आती कि हम लोगों की लाइफ सिर्फ सबके ओपिनियन मानने के लिए है क्या, कि सबकी बातें, सबको, कि हमने सबकी इज्जत का ठेका हम ही लोगों ने लिया है, सबकी बात मानने का ठेका हम ही लोग ने किया, सबके दिल रखने का, सबको खुश करने का ठेका हम ही लोग ने लिया है क्या? क्या लड़कों के हाथ में कुछ नहीं है? क्या लड़कों के हाथ में घर की इज्जत नहीं होती? सिर्फ लड़कियों के हाथ में होती है। तो थोड़ा सोचो। और ये अभी 30 क्रॉस नहीं की है तो ये प्यार व्यार के चक्कर में अभी मत पड़ो। लाइफ बनाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमा लोगे, घूमोगे, और फिर आपको कोई बाउंड्रीज़ आपकी तय नहीं करेगा कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। आपको जो करना है आप करो, कोई फिर बोलेगा ही नहीं आपको, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सब लोग अपने आप से ही शांत हो जाएंगे। उन्हें पता है कि फ्री मानने वाली नहीं है। तो इसलिए पहले पैसे कमाओ, फिर जाकर ये प्यार व्यार वाली नौटंकी करना। पता नहीं हम कहाँ पे थे, कहाँ के ट्रैक में आ गए। हम बता रहे हैं ना, ये वाली बात होती है कि कंट्रोल करना, लड़कियों को कंट्रोल करने का। तो मेरा बस क्या बताएं, मेरे
कुछ नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस टॉपिक में मेरे मेरे मतलब बात कंट्रोल में नहीं रहती, कंट्रोल से बाहर चली जाती है। क्योंकि इस टाइप के इंसिडेंट्स देखे हैं अपने आसपास कि लड़कियों को इस तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से कि मतलब एक बकरी जैसी बकरियां होती हैं, उन्हें घर में कैद कर दिया चार दीवारों में, और बस आपको खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा, ओढ़ने को मिल रहा, आप इसमें खुश रहो। और वो लोग सोचते हैं कि इसमें ही खुश रहो, इसमें अब तुम्हें घर में कमी क्या है, कमी क्या है। आप लोग एक बार एक एक महीना, दो दो महीना घर में घुस कर देखो कि मतलब कितनी उलझन होती है, कितना बेकार फ्रस्ट्रेशन होती है। लाइक बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक महीना दो महीना घर में लगातार उसी चार दीवारी में रहना, और ऊपर से फिर बातें सुनना बहुत टॉक्सिक हो जाता है। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं इन अजीब सी चीज़ों से। तो गणेश जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्योंकि एक फ्रेश स्टार्टिंग हो रही है, तो आने वाले वक्त में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं। विघ्नहर्ता गाइडेंस। Just one by one का। ठीक है, तो हमारे कार्ड निकल चुके हैं एंड फर्स्ट कार्ड निकला है द हीरोफेंट। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले तो आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हो या किसी सिचुएशन में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो आप वो गाइडेंस आपको अपने पूर्वजों से मांगनी चाहिए। आप अपने पूर्वजों से बोलो, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो आप उनसे बोलो कि मुझे इस सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे एफर्ट्स डालने हैं, या फिर कैसे अपने स्टेप बढ़ाने हैं, या ये समस्या है इसका समाधान बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके ये जो स्पिरिट गाइड है, आपके जो पूर्वज हैं, बिलीव मी, ये कहीं ना कहीं से आपको गाइड करेंगे, कहीं ना कहीं से ये आपको बताएंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन ये आपके पूर्वज आपको देंगे, और बहुत जल्द देंगे, बहुत जल्द देंगे। एंड बहुत से लोगों के लाइफ में एक किसी गुरु मेंटोर की एंट्री हो रही है, एक गुरु की एंट्री हो रही है, जो आपको आगे आने वाले आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है, आप इस धरती में क्यों आए हो। क्योंकि अगर आपने अपने लाइफ में पिछले टाइम में दुख नहीं देखा, पीड़ा नहीं देखी, दर्द नहीं देखा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपने अपने लाइफ में पिछले वाले वक्त में बहुत भर भर के दुख देखा है, मतलब पराकाष्ठा रही है, मतलब सिर्फ मरना ही रह गया, सिर्फ जान खोना ही रह गया, तो बाकी सब आपने देखा, तो ये डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आप नॉर्मल सोल नहीं हो, आप जो भी हो आप नॉर्मल सोल नहीं हो। आपका एक पर्पस है, आपका सोल का एक पर्पस है जो आप पूरा यहाँ करने आए हो। और आप कोई नई सोल नहीं हो, आप बहुत ओल्ड सोल हो, आप बहुत पुरानी सोल हो। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आप कोई साधु थे, पूर्व जन्म में आप कोई बहुत ज्ञानी साधु थे, तो इसलिए आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो अभी भी बहुत अच्छा बिल्ड है। वो अभी भी आपका कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आप महादेव से या माता काली से बहुत ज़्यादा अटैच थे बचपन से ही, बचपन से ही आपका लगाव भगवान के तरफ ज़्यादा रहा हो, और आप स्पिरिचुअल बहुत थे। तो ये आपका सोल पर्पस है,
ये आपका एक सोल पर्पस है जो आपको अभी तक नहीं पता था, वो आपको सबसे पहली बात तो ज्ञात होगा। और ये जो गुरु मेंटोर आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको बताएंगे कि आपको वहाँ तक कैसे जाना है। ये आपको आपके पर्पस तक लेकर जाएंगे। और जितना भी अभी तक हसल चल रहा था, जितना हार्ड टाइम चल रहा था, जितना टफ टाइम पीरियड चल रहा था, वो अब ख़त्म हो रहा है। एंड गणेश जी कह रहे हैं कि तुमने अपनी लाइफ में, करियर में सेटल होने के लिए या रिलेशनशिप में, फाइनेंस के लिए कहीं भी जितने एफर्ट्स डाले हैं, जिस जिस जगह तुमने हाथ मारा है, अगर 10 जगह भी हाथ मारा है तो 10 जगह से तुम्हें पैसा मिलेगा, 10 जगह से तुम्हें सक्सेस मिलेगी। जिस जिस जगह तुमने एफर्ट्स डाले हैं वहाँ तुम्हें सक्सेस मिलेगी। वहाँ वहाँ की प्लानिंग हो चुकी है, वो आपके लिए एक बहुत गुड रिजल्ट, गुड कर्मा आपने इकट्ठा कर लिया, वो आपको मिलने वाला है। एंड 8 ऑफ सॉर्ट्स, आप अपने ही बनाई हुई दुनिया से बाहर निकल रहे हो, आप अपने ही बनाए उस फेज से बाहर निकल रहे हो कि सब कुछ मेरे ही साथ गलत होता है, सब कुछ मेरे ही साथ बुरा होता है। कहीं ना कहीं आपको एक बात बतानी है, अगर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। भले ही आपका मन नहीं है, अंदर से 1-2 बार मन नहीं होगा, पर बाद में फिर अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको जब अपने मुंह से बोलना ही है तो पॉजिटिव बोलो, निगेटिव बोलना ही क्यों। हमें तो ये नहीं समझ आता, बहुत से लोगों की लाइफ इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी, मतलब पूरे ब्लेस्ड होते, पर वो अपने ही खुद बुरा बोल के पता नहीं यार, उनकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ गलत होता, पता नहीं यार मेरे साथ क्यों ही गलत हो रहा है, मेरे ही साथ हमेशा ऐसा होता है, या फिर मेरी ही लाइफ में ये क्योस रहता है, मेरे ही काम बनते बनते बिगड़ जाते, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। ऐसा बोल बोल कर आप उस लाइफ को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। यही मैनिफेस्टिंग है, यही मैनिफेस्टिंग है। अगर आप यही पॉजिटिव बोलोगे कि मेरी लाइफ में तो सब अच्छा होता है, मुझे हर चीज़ एग्जैक्ट ऑन टाइम में मिल जाती है जब उसे मिलना चाहिए, मुझे भले ही आपकी लाइफ में कितनी भसड़ क्यों ना चल रही, कितना ही क्यों ना चल रहा, आपको सिर्फ ये बोलना है कि मेरी लाइफ में तो सब इतना परफेक्ट होता है कि जिस वक्त मुझे जो चाहिए वो मिल जाता। बस अकेले नहीं बोलना, अगर कोई सामने भी है तो वो भी आपको बोलना कि मेरी लाइफ में तो एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं, मेरे काम कभी नहीं बिगड़ते। तो वही चीज़ होने लगेगी, वही होने लगेगा। तो आप अपने ही बनाए हुए सो कॉल्ड डेल्यूलू से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड द टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि अब आप अपने ही सेल्फ लव में पहली बार डूब रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, अपनी चिंता कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल बहुत हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, उन्होंने फाइनली बैलेंस बना लिया है। जहाँ वो अपने लाइफ के 2 एरियाज़ में बैलेंस नहीं पा रहे थे, हो सकता है कि ये करियर और फाइनेंस में हो, या फिर फाइनेंस एंड लव लाइफ में। उन बहुत से लोग लव लाइफ एंड करियर में जो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, वो फाइनली बैलेंस बना पा रहे हैं। और सन बता रहा है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, एक नया फेज़ लाइफ का, एक बिल्कुल नया एंड डिफरेंट फेज़ आपके लाइफ में इंतज़ार कर रहा है। एंड एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप एक नए फेज़ में एंटर कर चुके हो, जहाँ पर आप बहुत स्पिरिचुअल होने के साथ अपने काम के प्रति बहुत फायरी हो, बहुत जोश है, कुछ नया करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ न्यू बिगनिंग, एक बहुत एक मैसिव लेवल का चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी होल पर्सनालिटी, आप ही पूरे चेंज हो रहे हो। आपका पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति में बहुत मन कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप एक, मतलब अब आप इस वक्त आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। तो जो भी आप सोचना, माइंड में जो भी चीज़ लाना, पॉजिटिव लाना, निगेटिव मत लाना, क्योंकि पॉजिटिव लाओगे तो वो होगी और निगेटिव लाओगे तो वो होगी। तो ये आपके लिए एक वार्निंग समझ लो कि आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो चुकी हैं। तो आपको जो भी सोचना है सिर्फ पॉजिटिव सोचना, निगेटिव कुछ नहीं सोचना है। एंड बहुत से लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई नया जॉब ऑफर आ रहा है, कोई नई चीज़ आती हुई दिख रही है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। बहुत से लोग अगर कुछ काम करते हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो उनके लिए और भी ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं। एंड
थ्री ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि टफ टाइम पीरियड निकल चुका है आपके लाइफ से। एक टफ टाइम पीरियड जो था उससे आप एंड हो चुके हो, एंड फाइनली आपके लाइफ में जो भी इल्यूज़न था, जो भी डिस्टरबेंस था, जो भी कियोस था, जो भी फॉगी सिचुएशन थी या इमोशनल जो इम्बैलेंस थे, वो आपके बैलेंस हो चुके हैं। एंड द टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। Yeah. 4 and 4। 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि बहुत से लोग जो अपनी बीमारी से, कोई हेल्थ इश्यूज थे उनके, तो उससे रिकवर हो रहे हैं। उनके अगर आपका हेल्थ इशू, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू था, बीमारी थी, कोई भी परेशानी थी, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू था तो वो आपका रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जो टफ टाइम पीरियड आपने देखा है, जो टफ टाइम पीरियड आपने झेला है, उसकी एक मतलब उसकी कीमत अदा करने का टाइम आ गया है। जो बुरा वक्त आपने अकेले झेला है, जो बुरा वक्त आपने खुद मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आपने अकेले हैंडल किया है, तो कहीं ना कहीं अब उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं आप पूरे इस टफ टाइम पीरियड में टूट चुके थे और आपने पूरी उम्मीद खो दी थी कि कुछ चेंजमेंट होगा, अब कुछ होगा या नहीं होगा। मतलब आप सोच रहे थे पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा, या जब होगा तो क्या मैं उस वक्त खुशी मना पाऊँगा, क्या मैं उस वक्त खुश होऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए चीज़ अभी और अभी वो हो नहीं रही। क्या जब ये चीज़ बाद में मिलेगी तो मुझे खुशी होगी, क्या मैं सेलिब्रेट कर पाऊँगा? तो डेफिनेटली आप सेलिब्रेट कर पाओगे, आप उस खुशी को महसूस कर पाओगे, आप उस अबंडेंस को महसूस कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं से मनी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपने आप अलाइन होगी, ये यूनिवर्स द्वारा प्लान किया गया है, और ये एंडलेस मनी है। मतलब लाइफ टाइम के लिए मनी का एक आपको सोर्स मिलने वाला है, लाइफ टाइम के लिए। एंड 4 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि सबसे पहले तो बहुत से लोगों की कोई विश पूरी हो रही, कोई मैनिफेस्टिंग, कोई विश पूरी हो रही, क्लियर दिख रहा है, कोई विश मैनिफेस्टिंग पूरी हो रही है, आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड बहुत से लोगों के लिए मैरिज से भी रिलेटेड है कि मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, या फिर बहुत से लोगों की इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। कुल मिला के आपकी एक कोई विश, कोई इच्छा, ये आपकी इच्छा मनी से भी रिलेटेड हो सकती है, कोई रिलेशन से भी रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकती है। पर फाइनेंस से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रही है कि मनी के रिगार्डिंग अगर आप कुछ सोच रहे थे, कुछ मांग रहे थे, कुछ यूनिवर्स से लगातार मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, बहुत जल्द पूरी हो रही है, बहुत जल्द आप सेलिब्रेट कर रहे हो। बहुत से लोग अपना नया घर ले रहे हैं, नए घर में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, एंड उनकी अगर घर से रिलेटेड भी कोई इच्छा थी तो वो भी पूरी हो रही है। एंड ओके, ओ नाइट ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि सबसे पहले तो आप मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी कंफर्मेशन है, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आपको आने वाला है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, आप रेडी नहीं थे, आपको नहीं पता था कि ये आने वाला है, पर ये आ रहा है, ये आपके लाइफ में आ रहा है, एंटर कर रहा है। और बहुत से लोग कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नई स्किल, कुछ न्यू कुछ तो सीखना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग मेकअप क्लासेस शुरू कर रहे हो, या फिर कोई एनिमेशन से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाह रहा हो, या फिर कोई मेकअप कोर्स कर रहा हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ हटके सीख रहे हो, कुछ स्किल वाला आप सीखना शुरू कर रहे हो। और जो भी आप सीख रहे हो उसमें ग्रोथ है, जो भी आप सीख रहे हो उसमें ग्रोथ है और स्टेबिलिटी है, ठहराव है, यानी उसमें लॉन्ग टर्म की ग्रोथ दिख रही है, लॉन्ग टर्म का ग्रोथ, लॉन्ग टर्म के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है कि मनी से रिलेटेड एक बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आ रहा है। बहुत से लोगों के लिए कोई जॉब ऑफर या ये कुछ भी हो सकता है, ये आपने नहीं सोचा, आपके दिमाग में ये बात है ही नहीं जहाँ से ये जॉब ऑफर, ये भी मनी से रिलेटेड आ रहा है। और ये जो मनी से रिलेटेड जो ऑफ़र आ रहा है, ये
बहुत लॉन्ग टर्म का है, यानी मतलब लाइफ टाइम के लिए कोई ऐसा आ रहा ऑफर, ये लाइफ टाइम के लिए, और इसमें बहुत ग्रोथ है, इसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत सक्सेस है, और इसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको। मतलब इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में एक मैसिव लेवल का चेंज आ रहा है। आपकी एनर्जी एक बॉसी टाइप एनर्जी हो रही है, भले ही आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जी एक बॉस टाइप हो रही। आप अपने डिसीजंस अपने बहुत बोल्ड होंगे, आप अपनी बात के बहुत पक्के होगे, आप बहुत पीस हो रहे हो, आप बहुत पीस शांत होके हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है उससे बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। एंड बहुत से लोग दिख रहा है कि आपको आप अपने आसपास के लोगों से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आपको धोखा देना चाहते हैं या जेलस हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो चेंजमेंट आ रहा है, ये सब लोग पहली बार देखेंगे कि आप इस लेवल पे चेंज हो रहा है, आप इस लेवल पे बदल रहे हो, इस लेवल पे आपके लाइफ में चमत्कार हो रहा है। तो लोगों का जेलस होना बनता है, तो थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाएं, अपनी बात को हर किसी को ना शेयर करें, और भगवान पर भरोसा रखें, धैर्य रखें। बहुत से लोग स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत से लोग स्पिरिचुअल प्लेस में जाने की प्लानिंग बना रहे हैं। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, किसी का फेस रिवील हो सकता है, या फिर जो आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत इनोसेंट था, ये तो बहुत अच्छा था, तो उसका चेहरा सामने आएगा। ये आता हुआ क्लियर दिख रहा है। एंड आपकी पर्सनालिटी में तो मैसिव लेवल का चेंज आ ही रहा है। एंड नाइट ऑफ कप शो कर रहा है कि एक एक प्रपोज़ल आ रहा है, एक प्रपोज़ल आ रहा है आपके लिए। एंड ये भी मुझे मनी से ही रिलेटेड दिख रहा है, ये मनी से ही रिलेटेड दिख रहा है। कोई जॉब ऑफर कुछ तो आ रहा है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट देगा, इमोशनल फुलफिलमेंट। और ये यूनिवर्स भेज रहे हैं, ये यूनिवर्स भेज रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको ये मनी से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल दे रहा है यूनिवर्स। ये जो प्रपोजल आ रहा है नाइट ऑफ कप, ये आपकी सारी मेहनत का फल है। जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं, ये आपकी सारी मेहनत का फल यूनिवर्स खुद दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस प्रपोजल में यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है। ओके, इस प्रपोजल के रूप में एक आप में कप्स की एनर्जी बहुत आ रही है। तो ये लग रहा है कि एक इमोशन फुलफिलमेंट, शांति, पीस, कामनेस आ रही है। बहुत एक थ्रोन में एक सबसे पहले तो एक ओहदा मिल रहा है, रिस्पेक्ट, जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको मान सम्मान देंगे, बहुत अच्छे से लोग बात करेंगे, और एक रिस्पेक्ट मिल रही है, रिकॉग्निशन, आपका भी एक पहचान होगी। आप एक थ्रोन में एक प्लेस में एक मतलब अच्छी ओहदे में, एक अच्छे सीट में, कहीं बहुत अच्छी जगह बैठे हो, जहाँ पर लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लोग आपकी बात समझ रहे हैं, आपके ओपिनियन को समझ रहे हैं, आपसे गाइडेंस ले रहे हैं। लाइक बहुत आपकी एनर्जी भी बहुत पीसफुल एंड हीलिंग वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग हील होते हैं आपसे ओपिनियन लेके, आपसे बात करके। तो बहुत क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत शांत है, बहुत पीस है, अपनी लाइफ के हर एरिया में बहुत सॉर्ट आउट है, वो हर एरिया में बहुत सॉर्ट आउट है, उसके इमोशन भी बैलेंस है, उसे हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना आता है, वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, किसी में डिपेंड नहीं है। एक फुलफिलमेंट टाइप से एनर्जी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड द हाई प्रीस्ट बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन मैक्स मतलब प्रो मैक्स, क्या कुछ भी कह लो, बहुत हाई हो रहा है। और अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं स्टक हो, नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है यहाँ पे या फिर कैसे डिसीजन लेना है, तो आपके लिए एक ये भी गाइडेंस आ रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुने, आपके इंट्यूशंस गाइड करेंगे आपको, क्योंकि इंट्यूशन आपके बहुत हाई है। कहीं ना कहीं आप जो भी देख रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअली अलाइन हो चुके हो, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन हो चुके हो यूनिवर्स से। आपके चार्ट में मून काफ़ी
मतलब मायने रखता होगा। हो सकता है आपके लग्न में बैठा हो मून, या फिर आपको रूल ही मून कर रहा हो। आपका मूलांक 2 हो सकता है, और इस टाइप का मतलब ऐसा दिख रहा है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड इंट्यूशन आपके बहुत हाई हो रहा है। अगर किसी भी सिचुएशन में फंसते हो आप, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनो। आपके इंट्यूशन आपको बहुत लिटरली बहुत सही गाइड करेंगे, जो भी गाइड करेंगे। एंड महादेव के या महादेव भी कह रहे हैं नई शुरुआत का समय आ गया है। महादेव कह रहे हैं कि नई शुरुआत का समय आ गया है। शुद्धि और हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। आपके अंदर जो भी हल्की फुल्की टॉक्सिसिटी बची थी, अब उसे भी महादेव दूर कर रहे हैं। और नई शुरुआत आप कार्ड देखो, महादेव की ब्लेसिंग को देखो कि नई शुरुआत का समय आ गया है। नई शुरुआत के पहले क्या हो रहा है, आपकी शुद्धि और हीलिंग हो रही है। आपको प्योर किया जा रहा है ताकि आप उस न्यू वर्ल्ड में एंटर करने के लिए तैयार हो जाओ। एंड आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं, आपका थ्रॉट चक्र भी ओपन हो रहा है एंड आपकी आवाज़ सुनने लायक बन रही है। मतलब आप अपने, अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। एंड आपकी आवाज़ सुनने लायक बन रही है कि लोग आपको, आपकी बात को कहीं ना कहीं एक हील जैसा लेंगे, एक हील की हीलिंग हो रही है। एंड आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट किए हुए, कहीं ना कहीं मैं अधिकतर वीडियो में मेरा मतलब यही, क्योंकि ऐसे कार्ड आते हैं, और आज भी 3 से 4 कार्ड बिल्कुल इंट्यूशन वाले आए हैं। एंड ऐसे आए हैं कि आपको डिवाइन बहुत प्रोटेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आप डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड हो, यू आर द चूजन वन। तो अगर किसी भी एरिया में डर लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये चीज़ कैसे मैनेज होगी, तो टेंशन मत लो, सब बहुत अच्छे से होगा। डिवाइन आपको अपने हाथों में लिए हैं, ईश्वर आपको अपने हाथों में लिए हैं, महादेव आपको अपने हाथों में लिए हैं। तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपकी ये नई जीवन की शुरुआत है। अब जितना बेकार, जितना बुरा होना था वो हो चुका। आपकी नई जीवन की शुरुआत, इसे हंसी खुशी से इंजॉय करो, सेल्फ लव करो। और जितना हो सके अपने आप को प्रायोरिटी दो कि मुझे खुश रहना, मुझे अच्छा फील करना। और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। अब लोगों के बारे में मत देखो कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं डांस करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं गाना गाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे। अब आप वो मत सोचो, वो लोगों का काम है, उन्हें सोचने दो। और जो आपको पसंद है अब आप वो करो। एंड आई होप आपको आगे आने वाले वक्त के लिए थोड़ी सी गाइडेंस मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय माँ काली।